शिशुपाल सभा में मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए 100 गालियां दे रहा था। उसी समय कृष्ण के दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली पर सुदर्शन चक्र घूमना शुरू हुआ। वह चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा था। तब शिशुपाल ने कृष्ण को देखकर कहा, और कृष्ण, इन सबको तो कोई अक्ल नहीं है। अच्छा, अग्रतांबूल देने की बात करूं तो तुम बिना उनकी योग्यता देखे, शर्म नाम की कोई चीज ना रखते हुए भिखारी की तरह हाथ फैला रहे हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी है क्या? शिशुपाल की यह आखिरी गाली पूरी होते ही अगले ही पल कृष्ण द्वारा छोड़ा गया सुदर्शन चक्र सीधे शिशुपाल के गले पर वार कर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, इतनी तेजी से कि उसका सिर सभा से बाहर जा गिरा। सभा में सभी लोग एक पल के लिए शॉक रह गए। फिर उनके चेहरों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई पड़ी। धर्मराज ने अग्रतांबूल कृष्ण को समर्पित किया। मुझे लगा था कि शिशुपाल के अंदर कुछ हिम्मत बढ़ी होगी, लेकिन कृष्ण ने उसे तुरंत ही मार डाला। यह सोचकर दुर्योधन अंदर ही अंदर कष्ट महसूस करने लगा। राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। धर्मराज ने सबसे निवेदन किया कि वे 4 दिन और रुकें और फिर जाएं। तब वहां आए सभी लोग इंद्रप्रस्थ में बाहर बनाई गई उस अद्भुत किले की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तभी दुर्योधन के किसी मैसेंजर ने आकर कहा, प्रभु, मय नामक असुर ने पांडवों के लिए एक वंडरफुल फोर्ट बनाया है। उसमें ऐसी वेराइटीज और अमेजिंग कंस्ट्रक्शन हैं कि जो मौजूद नहीं है वह भी दिखता है, और जो दिखता है वह वास्तविकता में है भी या नहीं कहना कठिन है। जहां भी देखो मन चकित हुए बिना नहीं रहता। पूरे इतिहास में ऐसा कोई दूसरा ग्रैंड वंडरफुल इल्यूसिव पैलेस कभी नहीं बना। यह आपको अवश्य देखना चाहिए प्रभु। इस पर दुर्योधन बोला, किसी और की महानता देखने में क्यों जाऊं? क्या वह पांडवों की महानता है? मैं नहीं जाऊंगा। तभी शकुनी ने कहा, दुर्योधन, यह हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। उनका शक्तिशाली सैन्य बल, उनकी धन संपत्ति कितनी है, यह सब जानने का यही सही मौका है। हमें जाना ही होगा। इंद्रप्रस्थ देखने के लिए दुर्योधन और शकुनी साथ चल पड़े। सबसे पहले उन्होंने देखा कि वहां की सेना कितनी विशाल है। इंद्रप्रस्थ की सेना को देखकर लगा कि अब दुनिया का कोई भी राज्य, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, युद्ध करके पांडवों को हरा नहीं सकता, क्योंकि जहां तक नजर जाती है वहां सैनिक, घोड़े, रथ, हाथी और शस्त्रागार भरे हुए हैं। राजसूय यज्ञ के समय जिन जिन राज्यों को पांडवों ने हराया था, उन सब राज्यों में से आधी आधी सेना पांडव अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले आए थे। इस तरह सभी राज्यों की मिली जुली फौज एक विशाल महासैन्य में बदल गई थी। तभी दुर्योधन ने मन ही मन तय कर लिया, इन लोगों को नीति से या न्यायोचित युद्ध में हम कभी नहीं हरा पाएंगे। ठीक है, कहकर वह और शकुनी अब खजाने में छिपी संपदा देखने गए। जब उन्होंने खजाने का मुख्य द्वार खोलकर देखा तो मानो हिमालय के पहाड़ों के समान सोना, हीरे, मुद्राएं, आभूषण सब पहाड़ जैसी ढेरियां बनाकर पंक्तियों में सजाकर रखा गया था। जीत में मिले राज्यों की संपदा और दूसरे राजाओं द्वारा दिए गए उपहारों का जोड़ इतना था कि दुर्योधन को लगा मानो पूरी दुनिया की संपदा अगर एक जगह इकट्ठी कर दी जाए तो वह शायद यहीं पर होगी। अब धन दौलत के बल पर भी हम इन्हें हरा नहीं सकते, तो आखिर इन्हें हराया कैसे जाए? यह सोचकर दुर्योधन चिंता में डूब गया। अब दुर्योधन और शकुनी के देखने के लिए सिर्फ वह एल्यूसिव फोर्ट बचा था जिसे मय ने बनाया था। दोनों वहां पहुंचे। उनके साथ कई अन्य राज्यों के राजा भी झुंड के झुंड उस किले को देखने आए थे। वहां आए कई लोगों के साथ किसी टूरिस्ट गाइड की तरह एक व्यक्ति चल रहा था, जो उन्हें उस किले के वेरिटीज और शॉकिंग डायमेंशंस दिखा रहा था। वे सब लोग आश्चर्य में डूब डूब कर आह, ओहो कहते हुए उस महल की प्रशंसा कर रहे थे। दुर्योधन से वह सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तो वह बोला, मैं इन सब के साथ नहीं, अकेले ही इस किले को देखना चाहूंगा। और वह भीड़ से अलग हट गया। वह बगल के एक कमरे में चला गया। वह कमरा इतना सुंदर सजा था, मानो सुंदरता की परिभाषा वहीं लिखी गई हो। एक और देखने पर ऐसा लगा जैसे हवा में मछलियां तैर रही हों। दरअसल वहां दीवार के पास क्रिस्टल से बना हुआ एक एक्वेरियम था। इतिहास में शायद पहली बार मनुष्य ने कहीं एक्वेरियम देखा होगा, और वह भी इतना अद्भुत। उसके ठीक सामने जमीन पर एक छोटा सा रिजर्वायर दिखाई दे रहा था, जिसमें कमल के फूल और मछलियां नजर आ रही थीं। दुर्योधन ने वह पानी छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तब पता चला कि वह असल में कोई रिजर्वायर नहीं था। तो फिर यहाँ रिजर्वायर जैसा दिख क्यों रहा है? यह सोचकर उसने गौर किया तो देखा कि आसपास की दीवारों और स्तंभों पर हीरे, वैडूर्य मणि, पद्मराग मणि, रूबी आदि तमाम नवरत्न इस तरह अलग अलग कोणों पर जड़े गए हैं कि सूर्य की किरणें उनके प्रतिबिंब को फर्श पर डालकर जल जैसा आभास दे रही हैं। यह देख दुर्योधन भी उस किले की मायावी कारीगरी की तारीफ किए बिना न रह सका। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी?
क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और पोर्टिसास टैलिस ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ईबुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। दुर्योधन ने मन में सोचा, मैंने इतना अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा, और वह आश्चर्य व खौशी से भर गया। उस कमरे के आगे एक और दरवाजा दिख रहा था जिस पर लिखा था माया मंदिरम। यही हॉल ऑफ इल्यूजन्स था। लोग कहते थे कि इस कमरे में जो है वह प्रतीत तो होता है पर असल में होता नहीं, और जो नहीं है वह भी मानो मौजूद लगता है। मगर असल में इस हॉल में मुख्यतः आपकी खुशी और आपके डर के प्रतिबिंब ही दिखाई देते हैं। यानी आप वास्तव में क्या हैं, आपका डर क्या है, आपकी खुशी क्या है, सब वहां दिख सकता है। वे सच हो भी सकते हैं, नहीं भी। इसी कारण उसे हॉल ऑफ इल्यूजन्स कहा जाता था। दुर्योधन उस मायावी मंदिर में एंटर हुआ। अंदर का माहौल बहुत ही विचित्र था। जहां नजर डालो वहां आईने ही आईने दिखाई देते थे, दीवारों पर, छत पर, जमीन पर, हर तरफ। दुर्योधन आगे बढ़ता गया, तभी उसे एक रिजर्वॉयर दिखा। उसे लगा कि शायद यह भी पिछले कमरे की तरह कोई इल्यूजन होगा, इसलिए उसने उस पर पैर रख दिया। पर वह तो असली जलाशय था। दुर्योधन धड़ाम से पानी में गिर पड़ा और भीग गया। अरे, मैं पानी में गिर गया, कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं, कहकर वह चारों ओर देखने लगा। वहां कोई नजर नहीं आया। तभी उसे एक लड़की की जोरदार हंसी सुनाई दी। कौन है? यह हंसी किसकी है? उसने ऊपर देखा तो बालकनी में द्रौपदी खड़ी दिखी, जो उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। दुर्योधन क्रोधित होकर चिल्लाया, बस करो अपनी हंसी, मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, मुझ पर हंसती हो? कितनी घमंडी हो तुम। लेकिन द्रौपदी और जोर से हंसने लगी। उसी पल दुर्योधन को एहसास हुआ कि जिस पांडवों को हमने पहले कभी बर्बाद कर दिया था, उन्हें दोबारा इतना वैभव मिल जाने का असली कारण यह है कि उनके जीवन में द्रौपदी का प्रवेश हुआ। जिस दिन से अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह किया, उसी दिन से पांडवों की किस्मत बदल गई। अब मेरा लक्ष्य पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी ही है। जिस दिन मैंने द्रौपदी को मानसिक और शारीरिक रूप से बर्बाद कर दिया, उसी दिन मैं पांडवों को हरा पाऊंगा। उसने मन में यह सोचा ही था कि पास लगे एक और आईने में भीम दिखाई दिया, जो व्यंग्य करते हुए बोला, दुर्योधन, क्या तुम्हारे लिए हमारे राज्य से कोई शाही वस्त्र भिजवा दें जिसमें तुम लिपट सको? भीम का यह तंज सुनकर दुर्योधन की जलन और बेइज्जती की भावना और बढ़ गई। वह वहां का अपमान सह न सका और उस इल्यूजन हॉल से बाहर निकलकर बिना कुछ कहे सुने सीधे हस्तिनापुर लौट गया। जाकर अपने एकांत कक्ष में बंद हो गया। शकुनी, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी ने उसे दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन वह खोलने को तैयार न था। तभी दुर्योधन ने भीतर से ऊंची आवाज में कहा, मैं हार गया हूँ, हर तरह से हार चुका हूँ। उन्हें धन से, युद्ध से, किसी भी तरह से अब मैं नहीं हरा सकता। वे लोग अब मेरी कल्पना से भी परे किसी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। मैंने जो कभी देखना नहीं चाहा, वही आज देखना पड़ा। मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहता। कोई मुझसे से बात न करे, मुझे अकेला छोड़ दो। शकुनी और बाकी सबने सोचा कि ठीक है, समय आने पर उससे बात करेंगे, इसलिए वे वहां से चले गए। उधर दुर्योधन ने तय कर लिया कि वह अब कभी उस कक्ष से बाहर नहीं निकलेगा। उधर इंद्रप्रस्थ में सभी सुखी और प्रसन्न थे, मानो उन्हें कोई कष्ट या चिंता न हो। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।